बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ फ़िराई के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और हस्ब रवायत ख़ास साहब भाग गए। उन्होंने कह दिया कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और मेरे अल्फाज मसख किए जा रहे हैं। हाँ साहब कहते हैं जी कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो PDM के बदमाशों की जानिब से मेरे ख़िलाफ़ शदीद प्रोपोगंडा शुरू किया गया है। यानी हर वो शख्स जो खान साहब के फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनके नज़दीक वो बदमाश है और वो प्रोपोगंडा कर रहा है। ISPR की प्रेस रिलीज भी उनके नज़दीक पर बदमाशों की जानिब से जारी की गई है। लेकिन आज वो कहते हैं जी मैं बताऊंगा कि मेरे ख़िलाफ़ क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो खान साहब का जलसा है तो जलसा तो आप सुन ही लेंगे और कोई नई बात होगी तो मुझे और आपको पता चली जाएगी, जो कि होना मुश्किल है सिवाय इसके कि खान साहब अगर यू टर्न लेते हैं तो आज वो यू टर्न की बजाय एक बड़ा समर सॉल्ट मारेंगे। उसकी वजह ये कि उनको पता लग गया है कि जनाब बड़ी फैंटी पहना लिए और हालात ख़राब हो जाएंगे। तो जितनी मुश्किल में इमरान खान साहब हैं उतनी मुश्किल में हमारे जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब भी हैं। और अतर मिनल्ला साहब की पूरी कोशिश है कि वो बैलेंस भी करें, न्यूट्रल भी रहे और खान साहब को रिलीफ भी दे दें। उनके फ़ैसलों से जो आज उन्होंने 2-3 फ़ैसले किए, फ़ैसलों में तो बात हो सकती है। एक तो उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि वो जो PTI ने रिज़ाइन दिए थे ना वो रिज़ाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी जो कासिम सूरी ने जिन रिज़ाइन को एक्सेप्ट किया था, ये केस था जिसमें PTI ने अपील की हुई थी कि ये जो बाई इलेक्शन है कैंसिल किया जाए, क्योंकि PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी जो है वो गैर कानूनी है, तो इसको रोका जाए। तो आज उन्होंने वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी, बैलेंस हो गया। ये फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आ गया क्योंकि इसको हुकूमत नहीं मानती और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जितने लोग PTI के पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देकर गए हैं वो 1 बाय 1 उनके पास आए, वो अपने इस्तीफ़े की खुद तस्दीक करें तो उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, उनका इस्तीफ़ा नहीं माना जाएगा। तो 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो ऑर्डर है जो कासिम सूरी ने मंजूर किए थे वो हो गया कैंसल। और PTI के वकील ने कहा जी लार्जर बेंच बना दे, तो जज साहब ने कहा नहीं, लार्जर बेंच नहीं बन सकता। दूसरा फ़ैसला उन्होंने ये किया जी खान साहब जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाए। तौहीन अदालत केस में खान साहब को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया है। यानी अब तफ्तीशी अफसर जो है वो खान साहब से इंटेरोगेट करे और वो इंटेरोगेट करके बताए कि जनाब खान साहब गिल्टी हैं कि नहीं है और ये इंसानी दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने खान साहब को ये कहा कि वो शामिल तफ्तीश हो जाएं। हुकूमत कह रही है कि JID बना दे, तो जज साहब कहते हैं JID की लोड़, एक तकरीर तो की है, तो एक तकरीर है, एक तफ्तीशी अफसर है, वो जाए और जाके पूछ ले और अगर इल्ज़ाम गलत लगा तो तफ्तीशी अफसर खुद ही ख़त्म कर देगा। गल तफ्तीशी अफसर थे आ गई है और तफ्तीशी अफसर कितना बेचारा तगड़ा होता है वो आपको पता ही है। तो मैंने कहा ना बैलेंस कर रहे हैं बेचारे, वो कितनी कोशिश कर लें, तो इस मामले में उन्होंने कोशिश की है। अब 8 सितंबर को उनकी अदालत में केस लगना है। खान साहब अगर माफ़ी लेकर चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत माफ़ी मांग लेगी, यही हो सकता है, क्योंकि खान साहब को कुछ नहीं उन्होंने कहना। और खान साहब ने एक और केस मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस है। मैंने आपको कल ही बताया था कि वो आगे नहीं चलेगा। जस्टिस बाबर सत्तार बड़े अपराइट किस्म के जज हैं और उन्हें पता है कि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, 2 रुकनी बेंच बना हुआ है। तो उन्होंने इस केस को काबिल समाअत ही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं अगर इसको एंटरटेन कर भी लेता हूँ, समाअत शुरू कर भी देता हूँ, तो ये एक केस बेशक 2 अदालतों में नहीं चला करता। तो उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया। तो फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने जान छुड़ा दिया। वो सीधे जाएंगे जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी वाले के पास, और वो 2 जज हैं जो कि उनके बारे में भी अब लोगों को पता है कि कौन सा जज क्या फ़ैसले देता है। तो अदलिया खान साहब से भी ज़्यादा मुश्किल में है और खान साहब ने कहा कि जनाब मैं आज दसागा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान वो आज पेश हुए थे PAC में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी बड़े डायलॉग हुए और तैयबा गुल केस है जिसमें तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 माह तक रखने और फिर उसकी वीडियो को इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके
अपोजिशन के या उस वक्त की जो अपोजिशन थी या मुखालफिन थे उनके ख़िलाफ़ केसेस और उनको दीवार से लगाना और अपने केसेस माफ़ कराना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आज़म खान साहब आज पेश हुए तो उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तैयबा गुल को हमने नहीं रखा और कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी अगर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाना हो तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में तैयबा गुल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस पर उन्होंने कह दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कि अगर तैयबा गुल का रिकॉर्ड नहीं है तो फिर चेयरमैन नैब या कोई और नैब का अफसर वो तैयबा गुल को एक तो हरासा न करे, और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हमें पता है कि तैयबा गुल ने ये इल्ज़ाम लगाया आज़म खान पे कि वो उन्हें ब्लू एरिया के एक होटल में मिले थे और उससे मिलने के बाद उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक बार भी नहीं मिला उनसे। उन्होंने सिरे से कहा, उन्होंने कहा मैं कभी ज़िंदगी से नहीं मिला। अगर वो आई भी थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तैयबा गुल तो फिर वो मेरे इल्म में नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उससे कोई एंट्री कोई एग्ज़िट उसका कोई रिकॉर्ड होगा, और सिटीज़न पोर्टल में जो उससे कंप्लेन की उसका कोई रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह की चीज़ें उसने की। तो बहरहाल इस केस में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई और इस केस में ये बड़ी लंबी रिपोर्ट है और इसमें उन्होंने ये कहा कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये सबको पता है कि तैयबा गुल केस कोई मामूली केस नहीं है और इसकी चेयरमैन नैब के साथ वीडियो मौजूद है। तैयबा गुल की तरह फ़राह गोगी का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और जिस तरह फ़राह गोगी ने माल कमाया करप्शन की और उसके ख़िलाफ़ कोई ज़मीनी एविडेंस नहीं, इसी तरह तैयबा गुल केस में भी एविडेंस गायब किए गए हैं। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस खित्ते के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से ड्रग्स बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है, और अब आलम ये हो गया कि ये हुक्मरान तबके और अशराफिया में भी आम चीज़ है ड्रग्स का इस्तेमाल। और इसी के इस्तेमाल की वजह से हमारी सियासत में मुझे लगता है बहुत सी खराबियाँ आ गई हैं, क्योंकि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले सियासतदान एक वक्त में कुछ कहते हैं, दूसरे वक्त में कुछ कहते हैं। सुबह को कही गई बात रात को भूल जाते हैं, रात को कही बात सुबह भूल जाते हैं। ये मेरा गुमान है, ये मेरा कुछ लोगों ने मुझे इसके ऊपर फीडबैक दिया है कि जनाब NG हो रहा है ये। आप देखें खान साहब को आज पता चला, यानी कल इसके ऊपर अदालत ने रिमार्क्स दे दिए और बड़ा गुस्से का इजहार किया। कल सारा दिन खान साहब को पता नहीं लगा, कोई रिएक्शन नहीं। रात सुते हुए सवेरे उठे तो ट्वीट कर देता। ये ट्वीट है जिसमें खान साहब ने कहा कि मेरे अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और मेरे अल्फाज को टेम्पर किया गया है और मैं उन्हें जवाब दूंगा। ये मेरे अल्फाज मसख कर सकते हैं। यानी ये वो बंदा कह रहा है जिसने पूरे पाकिस्तान की शनाख्त मसख कर दी, जिसने पाकिस्तान का किरदार मसख कर दिया, पाकिस्तान की सियासत मसख कर दी, पाकिस्तान की अखलाकियात मसख कर दी, पाकिस्तान की मईशत मसख कर दी और पाकिस्तान का फ्यूचर मसख कर दिया। वो कह रहे हैं जी मेरे अल्फाज मसख किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उन्होंने कहा क्या है। वो बकौल उनके वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब एक साजिश का तसलसल है, जो शहबाज गिल ने कहा और जो इमरान खान साहब ने कहा और जो फवाद चौधरी कह रहा है। फवाद चौधरी की सुन लें। फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया है कि अच्छा हुआ कि 6 सितंबर की जो परेड है वो मनसूख कर दी गई है। आज यौम दिफा है और पूरी कौम यौम दिफा मना रही है, तो इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया कि ये 6 सितंबर जो है ये इसकी परेड मनसूख कर दी गई, तो बड़ा अच्छा हुआ, वरना जवानों पे लोग हंसते और फिर उन्हें किसी थाने में कोसार थाने में भेजना पड़ता। ये वो रिलेट कर रहे हैं जो अता तामिर के साथ इस्लामाबाद के मनाल होटल में कोई वाक़या पेश आया था, जिसमें वो खाना खाने बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, तो कुछ लोग उन पर आवाज़ें कस रहे थे, मजाक कर रहे थे और उनको बेहुदा जुमले कस रहे थे। उन्होंने कंप्लेन की तो पुलिस उनको उठा के ले गई, बाद में उन्होंने माफ़ कर दिया। तो इस वाक़े का PTI जो है वो बड़ा उसको फ्लेयर अप कर रही है और उसको रिलेट कर रही है यौम दिफा से। यौम दिफा की एक तो पहली बात है कोई परेड नहीं होती, और यौम दिफा की जो तकरीबात होती है वो फ़ौज मुनक्कद करती है, और फ़ौज या GHQ में होती है या जो उनके ज़िले हेडक्वार्टर है उनमें होती है, और ये तकरीब होती है, परेड नहीं होती। तो तकरीब मनसूख कर दी गई और ये वजह थी कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और फ़ौज उन कामों में मसरूफ़ है। उस मसरूफियत की वजह से और हालात को देखते हुए ये तकरीब मनसूख कर दी गई है। अगर ये तकरीब हो भी जाती, पहली बात ये परेड नहीं है, तो ये भंगियों को पता नहीं परेड है कि नहीं है, और दूसरा है कि ये फ़ौज के ऊपर टॉन्ट है। अगर ये तकरीब परेड / तकरीब हो जाती तो क्या जवान हंसते, फौजी जवानों पे कौन हंसता और कौन सा ऐसा वाक़या। तो ये बाकायदा जो एक सोच है जो कि
फौज के ऊपर अटैक करने की, फिर कहते नहीं जी सीधे गल ही कोई नहीं की थी, साडा निशाना फौज नहीं सी, हम तो हुकूमत को कह रहे थे, हम तो तार ताड़न का वाक़या बता रहे थे, फलाने का बता रहे थे। एक ये सोने पे सुहागा चौधरी पंजाब का वज़ीर आला यौम दिफा पे यौम फ़ज़ाइया का पैगाम जारी कर दिया, और वो कहा जी फ़ज़ाइया के हवाले से, यानी यौम फ़ज़ाइया 7 सितंबर को होता है, 6 सितंबर को यौम दिफा होता है, लेकिन वो जिस तरह यौम फ़ज़ाइया नीली वर्दी वाले आजकल उनके बारे में ये ख़बरें हैं कि उनके साथ मामला ठीक है, तो फिर उनको वही याद रह गए और उन्होंने उसी का पैगाम जारी कर दिया। अब ये नशे में करते हैं, होश में करते हैं, दानिस्ता करते हैं, नादानिस्ता करते हैं, मेरे जैसे आम आदमी को क्या पता हो। तो इनका या तो किसी जगह कोई टेस्ट हो, कोई ऐसा कौमी असम्बली में कानून मंजूर कराया जाए कि अरकान असम्बली का भी टेस्ट होना चाहिए और सियासतदानों का भी टेस्ट होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा कानून निकाल दे कि किसी भी वक्त किसी सियासतदान का डोप टेस्ट हो जाए कि वो कहीं अपना हवास में बात कर रहा है, होश में है या होश हवास से गया हुआ है, क्योंकि उससे बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। अगर हाँ सब कह रहे हैं जी मैं तो कोई गल ही नहीं की थी, और हालांकि वो खान साहब ने जो बात की वो पूरी दुनिया ने सुनी है, वो फ़ौज ने सुनी, वो तजिया निगारों ने सुनी, जर्नैल आके उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे चुके हैं, बड़े बड़े पीटीआई के हमदर्द फ़ौजी अफसरान वो उसके ऊपर मजम्मत कर चुके हैं। आईएसपीआर उसके ऊपर क्या आईएसपीआर को भी समझ में नहीं आई, मीडिया को समझ में नहीं आई, किसी को समझ में नहीं आई, सबको समझ में आ गई। और सबको समझ में आने के बाद भी इस तरह की अगर आप चीज़ करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो किसी समझ रहे ना, इसलिए वो कहते हैं छड़ दे छड़ दे छड़ दे, तो छड़ दे ज़रा बेहतर है, वरना फिर इसी तरह ज़लील ख्वार होंगे। तो हाँ सब अपनी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब करेंगे। अदलिया को उन्होंने रगड़ दिया, फ़ौज को रगड़ दिया और सबको देख लिया। अदलिया जो है उनके दबाव में आई हुई है। इस्लामाबाद तो कम अज़ कम हाई कोर्ट जो है वो तो लगता है कि वो उनके बस में हो। तो खान साहब को एक बार फिर बुला के गए, जनाब आपसे ईमानदार सादक अमीन इस दुनिया में कोई नहीं है और आपको हम बिला शिरकत गैर इस पाकिस्तान का हुक्मरान तस्लीम करते हैं। एक तो मैंने समझ नहीं आती कि सारे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही क्यों लग रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही रह गई है और वहीं से उनको रेट भी मिल रहा है, वहीं से उनके सारे मामला हो रहे हैं। एक दो केस वो अदालत ऐसे कर देती है जिससे लगता है कि बैलेंस चल रहा है और वो हुकूमत के हक़ में जा रहे हैं, फिर कोई ना कोई केस ऐसा आ जाता है जिससे खास साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। अब ममनुआ फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई जवाब नहीं दे पा रही, ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो हमने अभी ये करना है, अभी वो करना है। वो जो ही बहाने जिस पे पिछले कई साल ये ममनुआ फंडिंग केस इसके ऊपर स्टे लिया जाता रहा कई साल तक, अब वो फैसला आने के बाद जवाब जमा कराना तो उस पर भी जनाब आने बहाने हीले बहाने जी यह हो गया फलाना हो गया और अभी कई दिन लगेंगे। तो 2 हफ्ते की मोहलत दे दी इलेक्शन कमीशन ने कि जाओ जनाब एक दफ़ा कुछ जो कुछ करना ना करके ले आओ, फिर देखेंगे क्या करना। क्योंकि जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये बड़ा ही कठिन मरहला है, 3 बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, भावें उसमें कुछ पुट्ठा होवे भावें कुछ सीधा होवे। तोशाखाना केस में खान साहब ने नहीं बचना, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और ममनुआ फंडिंग केस जो है वो भी ज़रा इलेक्शन कमीशन के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अपीलें सुनेगी, अब अपीलों में जाएंगे आप तो बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी अपीलें सुनेगी, वो सज़ा ख़त्म कर दे, वो कुछ कर दे, लेकिन इन केसों में खान साहब का बचना बड़ा मुश्किल है। तो जो इमरान खान साहब के 3 केस मैंने आपको बताया ना, उसमें इमरान खान साहब को फिज़िकली अपीयर होना है, उनको ख़ुद पेश होना है। अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई हो सकती है, तो उनके लिए ख़तरात कम नहीं हुए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे सिनेरियो में आपको जो एक बड़ा नाम वो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कितने गए राणा सनाउल्लाह साहब, आजकल वो नाराज़ हैं या वो गुस्से में हैं या वो बैक सीट लिए हुए हैं या उनकी ज़ुबान बंद कर दी गई है। राणा सनाउल्लाह मंजर-ए-आम पर नज़र नहीं आ रहे, जब से उम्रा करके आए हैं उन्होंने तौबा कर ली है या उनको तौबा करा दी गई है, कोई सानू भी दसन आके कि वो कहाँ है क्या है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह दबंग आदमी है और हुकूमत में जो 1-2 लोग हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं उनमें राणा सनाउल्लाह शामिल है।
तो अब वो राना सनाउल्लाह नज़र नहीं आ रहे सरफेस के ऊपर, तो वो किधर है? उनके लिए भी लगता है कुछ इश्तिहार देना पड़ेगा कि वो जनाब किधर गए हैं। उन्होंने बड़े वादे किए हुए कौम से। वो कहते हर दफ़ा कहते सी मैं कमीना दी मंजूरी, बस कमीना मुझे मंजूरी दे दे, मैं इमरान चुक लाँगा। अब वो बयानबाजी भी नहीं कर रहे और अब वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे। तो उसके हवाले से फिर सवाल तो खड़े होते हैं ना कि एक ऐसा शख्स जो कि हुकूमत का बड़ा इफेक्टिव टूल रहा हो, वो कहाँ चला गया और वो क्यों सामने नहीं आ रहा। हाँ साहब ने मैराथन की थी सैलाब ज़दगान के लिए और 5 अरब रुपए 3 घंटे में इकट्ठे किए थे। कल उन्होंने मान लिया कि जी वो अब तक जो जमा हुई रकम है वो 1 अरब है। हम पता नहीं 1 अरब ही है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने माना कि वो 1 अरब है। लेकिन जो उन्होंने शक्कर में एक बेंच लगा के 10 लोगों को खाना खिलाया और वो कहते हैं ना हातम ताई की कब्र पे उन्होंने लात मारी कि देखे मैं सैलाब ज़दगान को किस तरह मैं मदद कर रहा हूँ उनकी, और टोपी ड्रामे। और उसके बाद तो लगता है कि वो 1 अरब भी नहीं है, वो तो कोई 10-12 हज़ार रुपये की 2 देगे इकट्ठी करके तो उन्होंने खाना खिला दिया। तो अब वो उन्होंने कहा 1 अरब है, शायद इसी वजह से उन्होंने एक और मैराथन करने का फ़ैसला किया। और सुनने में आया कि पीटीआई वाले अपने यूएसए और यूके और बाकी के चैप्टर्स को और ऑस्ट्रेलिया सबको, कनाडा फ़ोन करके कह रहे हैं ये ख़ास ने मैराथन करनी है, अल्लाह का वास्ता चंदा दे देना, हाँ दीजिए रह जाए। पहले भी 2-3 फ्राडी आए सी, वो राइल नवाब वाला और वो जो शाहिद खान, और वो पैसे अनाउंस करके चले गए, पैसे कोई नहीं आए। उससे अच्छा तो हाल रोड के ताजरों ने चंद घंटों में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अल खिदमत ग्रुप है हाल रोड लाहौर का, उनकी एक वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने किस तरह चंद घंटों में, और नज़र आ रहा है रकम, और ये रकम वो सैलाब ज़दगान तक लेके जाएंगे, खुद पहुँचाएंगे। और टोटल रकम जो हमें इकट्ठी हुई है उसमें अल्लाह के हुक्म से 100% वो होगी, वो है 4 करोड़ 29 लाख रुपया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे। ऐसे पता चलता है कि इमदाद आई है, और ऐसे नज़र आता है वो हवाई जो होता है ना ट्रक की बत्तियाँ, कहीं कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो वो अभी तक उसी में चल रहा है मामला। तो हाँ साहब ने अपनी ज़ुबानबंदी के ख़िलाफ़ भी ज़ुबानबंदी किया, वो जो तकरीर को डिले दिखाना है उसका फ़ैसला जिसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया था, उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और आज के उनके जवाब के बाद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आया वो अपनी तमाम चीज़ों से बैकआउट कर गए हैं, उन्होंने वो हाथ खड़े कर दिए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने से उन्होंने तौबा कर लिया है, या फिर वो उसी एग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर कायम है जिसका मकसद है कि आवाम को और इदारों को आपस में लड़ाया जाए। तो लेट्स सी, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपने गिरदनुमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।